अगर आपके पास स्टैटिक आईपी है, तो बिना मोबाइल ऐप के भी किसी दूसरी लोकेशन से अपना सीसीटीवी लाइव देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं रियल लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ, कोई थ्योरी नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एक भी सेटिंग मिस हुई तो कनेक्शन काम नहीं करेगा। वेलकम टू सिक्योरॉनिक्स। अभी हमने 2-4 दिन पहले एक रील्स रखा था स्टैटिक आईपी के रिगार्डिंग कि आप स्टैटिक आईपी को यूज़ करके एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे आप कैसे लाइव व्यू देख सकते हो। ठीक है, तो अभी आज मैं उसका पूरा डायग्राम और पूरा जो प्रोसेस है उसका मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाऊंगा, तो आप देखते रहिए। ये हमने CP प्लस का एक NVR लगाया है जो HDMI थ्रू हमने मॉनिटर से कनेक्ट किया है। ठीक है, तो ये CP प्लस का NVR है। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको मेन मेनू में जाना है, यहाँ पे आपको TCP IP में जाना है, यहाँ पे आपको देखना है पहले, यहाँ पे आपको देखना है पहले कि आपका ये NVR ऑनलाइन है कि नहीं। ये यहाँ पे हमारा NVR ऑनलाइन है। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है TCP IP में। TCP IP में जाके आपका जो NVR का जो IP एड्रेस है वो आपको नोट कर लेना है कहीं पे। ठीक है, जो हमारा अभी है 192.168.1.245। ठीक है, तो ये आपको एक जगह पे नोट कर लेना है। साथ ही में कनेक्शन में जाना है आपको, वहाँ पे TCP पोर्ट, UDP पोर्ट, HTTP पोर्ट, HTTPS पोर्ट। ठीक है, ये जो पोर्ट है वो भी सब आपको एक जगह पे नोट कर लेना है। ठीक है, तो ये सब पोर्ट हमारे काम में आएंगे। ठीक है, ये पोर्ट सब हमको आगे फॉरवर्ड करना है। तो अभी ये जो है HTTP पोर्ट 80, UDP पोर्ट 25002 और TCP पोर्ट है 25001। ठीक है, ये सब पोर्ट हमको हमारे राउटर से हमको पोर्ट फॉरवर्ड करना है। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखें, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आपको स्टैटिक आईपी लेना है, इसके बिना ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो स्टैटिक आईपी मिलता है वो कुछ ज्यादा नहीं होगा, मंथली 200 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर के हिसाब से वो लोग देते हैं। ठीक है, तो वो आपको सर्विस प्रोवाइडर से बात करके लेना है। उसके बाद आपको ये पोर्ट कहीं पे नोट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको अभी दिखाता हूँ आगे क्या करना है। उसके बाद आपका जो पीसी है वो सेम नेटवर्क पे होना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये जो हमारा आप अभी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने आपको जो राउटर दिया है उसका एक राउटर का आईपी होगा। ठीक है, तो वो कैसे ढूंढना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। राउटर का आईपी आपका यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे जाना है। ठीक है, तो ये जो है ना IPv4, ठीक है, तो ये 192.168.1.1 ये जो है वो आपका है राउटर का आईपी। तो ये अपने को ब्राउज़र में जाके लॉगिन करना है इस पे 192.168.1.1। अभी ये जो आपके राउटर का यूजर नेम जो पासवर्ड है, यूजर नेम और पासवर्ड है, वो आपके राउटर के पीछे लिखा होगा। अगर नहीं लिखा है तो आप ISP अपने जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास से आप ये मांग सकते हो कि भाई मेरे को ये राउटर का ID पासवर्ड चाहिए, क्योंकि हमको पोर्ट फॉरवर्ड करना है। मोस्टली हर राउटर पे लिखा ही होता है, मगर अगर नहीं लिखा होता है तो आप अपने ISP से रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ लॉगिन। अभी ये हमारा राउटर का ये पेज खुल गया। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, पोर्ट फॉरवर्ड करना है। ठीक है, हमने जो वहाँ पे लिखा था कि हमारे पोर्ट थे, तो वो जो पोर्ट है वो अपने को यहाँ पे फॉरवर्ड करना है। तो अभी हम जाएंगे एडवांस में, सर्विस में जाएंगे, फायरवॉल में जाएंगे, पोर्ट फॉरवर्डिंग में जाएंगे। ठीक है, पोर्ट फॉरवर्डिंग हर एक राउटर में होता ही है, जिस जिस कंपनी का ब्रांड वाइज अलग अलग वो मेनू में होता है। अभी ये हमारा एवीटी का है, तो एवीटी में ये सर्विसेज में फायरवॉल में पोर्ट फॉरवर्डिंग का ऑप्शन है। बाकी और राउटर में कहीं पे भी ये ऑप्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो उसको पोर्ट फॉरवर्डिंग में आपको यहाँ से उसको एनेबल करना है।
कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ, मेरा सीपी का एनवीआर है, सीपी का एनवीआर लिखना है। अभी यहाँ पे लोकल आईपी में जो हमारा आईपी था एनवीआर का, तो वो एनवीआर का आईपी यहाँ पे हमको लिखना है, .168.1.245। ठीक है, पहला पोर्ट हमारा था HTTP पोर्ट, वो है 80। ठीक है, यहाँ पे हम 80 डालेंगे, यहाँ पे बोट रखेंगे, यहाँ पे यहाँ पे 80, यहाँ पे 80। ठीक है, और ये जो इंटरफेस में है हमको एनी के जगह ये PPPO0 रखना है। इंटरफेस में है हमको PPP0 रखना है। ठीक है, अभी ये एक पोर्ट हमने डाल दिया। अभी हम दूसरा लिखेंगे यहाँ पे CPNVR1। ठीक है, लोकल आईपी वो सेम रहेगा हमारा एनवीआर का। यहाँ पे हम डालेंगे हमारा टीसीपी पोर्ट 25001। ठीक है, 25001, यहाँ पे हम बोर्ड की जगह टीसीपी कर देंगे। यहाँ पे 25001, यहाँ पे 25001। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको पीपीपी ओ करना है, 0 करना है। ठीक है, अभी ये हमारा दो पोर्ट यहाँ पे हमने फॉरवर्ड किया है। ठीक है, उसके बाद आपको ये यहाँ पे ऐड करना है, तो आपने यहाँ पे ये ऐड कर दिया। अभी हमको क्या करना है कि पोर्ट चेक करना है कि ये पोर्ट अवेलेबल है कि नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे गूगल में जाएंगे, लिखेंगे पोर्ट चेकर। ठीक है, तो उसके बाद ये यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे जो 80 वाला पोर्ट हमने जो डाला वो चेक करेंगे। तो ये अभी क्लोज आ रहा है, तो अभी ये क्लोज का मीनिंग है ये कहीं पे अभी एक्टिव है, तो ये पोर्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा, ये पोर्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, अभी हम जो दूसरा पोर्ट डाला है वो चेक करते हैं। अभी देखो ये यहाँ पे पोर्ट इज ओपन। ठीक है, तो ये पोर्ट ओपन हुआ यानी ये काम कर सकता है, ये काम करेगा। ये पोर्ट ओपन है यानी ये काम करेगा आपका। तो ये पोर्ट चेक करना जरूरी है, क्योंकि वो 80 पोर्ट है, जो HTTP पोर्ट है वो कई सारे ब्रांड में सेम रहते हैं, तो वो आपको चेंज करना है। वो कैसे चेंज करना है मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम वापस जाएंगे अपने एनवीआर के साइट पे। अभी हम यहाँ पे एनवीआर पे आ गए हैं। ठीक है, तो अभी एनवीआर में हमको मेन मेनू में जाना है, यहाँ पे आपको टीसीपी आईपी में जाना है, कनेक्शन में जाना है। अभी यहाँ पे जो HTTP पोर्ट है तो वो आपका है 80। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि 80 पोर्ट काफ़ी कॉमन रहता है, कोई सर्विस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपने राउटर के लिए भी यूज़ करते हैं, कोई अलग ब्रांड वाला जो DVR एनवीआर जो है वो लोग भी 80 ये यूज़ करते हैं। तो ये पोर्ट अपने को चेक कैसे करना है वो मैंने आपको अभी दिखाया, वैसे चेक करना है। अगर वो क्लोज है तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, उस यहाँ पे आप ये पोर्ट को चेंज कर सकते हो। अभी मैं एक्स फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ इसको 8082। ठीक है, तो ये पोर्ट नंबर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। वो चेंज करने के बाद आपको यहाँ से अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको अभी अप्लाई करके हमको वापस जाना है लैपटॉप पे। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे कैसे करना है। अभी लैपटॉप पे आने के बाद अपने को वापस अपने जो राउटर है उसमें लॉगिन करना है। ठीक है, तो हमने जो ये पोर्ट ऐड किया था 80 वाला, उसको हमको डिलीट करना है। वापस यहाँ पे कमेंट में लिखना है CPNVR 192.168.1.245। ये हमारा एनवीआर का आईपी है। यहाँ पे हमने जो वहाँ पे पोर्ट चेंज किया, ठीक है, वो पोर्ट आपको यहाँ पे एंटर करना है 8082, 8082। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बोट ही रखना है। ठीक है, यहाँ पे फिर वापस 8082, 8082। ठीक है, यहाँ इंटरफेस में PPP0 करना है। ठीक है, और ये डालने के बाद आपको ये यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, ये तो हमारा ये 80 की पोर्ट 80 की जगह हमने 8082 ले लिया है। ठीक है, अभी वापस हम पोर्ट चेकर में जाएंगे। पोर्ट चेकर पे जाने के बाद हमने जो यहाँ पे लिखा है 8082, ये चेक करेंगे हम।
तो ये काम करेगा, इसका मतलब है ये काम करेगा। पोर्ट 8082 इज ओपन ऑन, ये हमारा जो आईपी है उस पे ये काम करेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये दूसरी जगह पे कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अभी पोर्ट फॉरवर्ड होने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, मेन मेनू में जाना है, अकाउंट में जाना है, यूजर में जाना है। यहाँ पे ये ऑनविफ यूजर करके एक ऑप्शन दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ऑनविफ यूजर बनाना है, तो यहाँ पे आप ऐड करना है और यहाँ पे यूजर नेम में आपको लिखना है ऑनविफ, और यहाँ पे आपको वो यूजर का पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे ग्रुप में एडमिन ही रखना है। ठीक है, फिर बाद में आपको ओके क्लिक करना है, तो ऑपरेशन सक्सेस हो गया। अभी ये जो हमने ऑनविफ का जो यूजर बनाया है, ठीक है, तो वो यूजर आईडी और पासवर्ड, जो यूजर है और पासवर्ड है, वो आपको दूसरी लोकेशन के एनवीआर में ये यूज करना है। डिफॉल्ट जो एडमिन यूजर नेम है वो आपको यूज नहीं करना है। आपने जो ये ऑनविफ वाला यूजर आईडी जो बनाया है, वो ही यूजर आपको वहां पे एड यूज करना है। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, जैसे कि ये हमारा यहाँ ऑफिस का इंटरनेट है। अभी मैं ये अपने मोबाइल का इंटरनेट हॉटस्पॉट यूज करके मैं आपको ब्राउजर के थ्रू कैसे ऑपरेट होता है वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ये हमने मोबाइल कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, अभी इसका आईपी भी हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। ठीक है, ये इसका आईपी तो 172.20.10.1। ठीक है, ये जो मोबाइल से कनेक्टेड है, जो इंटरनेट है, वो उसके हिसाब से ये आईपी आया है। अभी हम जाएंगे ब्राउज़र में। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको ब्राउज़र के थ्रू कैसे एक्सेस करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अपना हम स्टैटिक आईपी डालेंगे, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने आपको स्टैटिक आईपी दिया है, वो स्टैटिक आईपी यहाँ पे हम डालेंगे। और स्टैटिक आईपी की डालने के बाद हमको ये डॉट डॉट करना है, और जो हमने जो पोर्ट चेंज किया वो पोर्ट यहाँ पे हमको डालना है, जैसे 8082। ठीक है, फिर बाद में आपको उसको एंटर करना है। ठीक है, तो ये आपका ब्राउजर पे अलग वाईफाई से ये आपका एनवीआर ऑन ब्राउजर ये खुल चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेरा जो वाईफाई कनेक्टेड है लैपटॉप का, वो मेरे फोन से कनेक्टेड है, ना ही लोकल एरिया से। ठीक है, तो ये मेरा फोन से कनेक्टेड है, और मैंने यहाँ पे स्टैटिक आईपी और पोर्ट डाल के मेरा ये अपना सीपी प्लस का जो एनवीआर है वो वेब ब्राउजर पे मैंने यहाँ पे चालू कर दिया। अभी यहाँ पे मैं मेरा आईडी पासवर्ड डालूंगा एनवीआर का। अभी यहाँ पे हम लाइव में जाएंगे। ठीक है, ये हमने दो कैमरा अटैच किया है यहाँ पे, तो एक ये और ये एक ये। तो आप देख सकते हो ये मेरे मोबाइल से, अभी भी मोबाइल के वाईफाई से ये लैपटॉप कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टैटिक आईपी और पोर्ट डाल के यहाँ पे मैंने ब्राउजर पे लॉगिन किया है। ठीक है, तो अभी ये लॉगिन करने के बाद हमारे हमारा जो कैमरा है वो यहाँ पे लाइव हो चुका है। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखाया अभी ये ब्राउजर पे कि हम स्टैटिक आईपी के थ्रू मोबाइल, या ये चीज आप मोबाइल में भी खोल सकते हो, ये स्टैटिक आईपी और पोर्ट डाल के। ठीक है, ये स्टैटिक आईपी और पोर्ट डाल के आप अपने मोबाइल में भी ये चीज यूज कर सकते हो। अभी हम आगे देखेंगे कि दूसरे एनवीआर में, दूसरे लोकेशन पे कैसे हम ये ऐड करते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको आगे दिखा रहा हूँ कि एनवीआर में कैसे ये पूरा सेटअप हम ऐड करते हैं स्टैटिक आईपी थ्रू। ठीक है, तो आप देखते रहिए। अभी हम दूसरी साइट पे आए हैं, यहाँ पे दावा का एनवीआर है। ठीक है, और ये दावा के एनवीआर को हमने, ये सीपी प्लस का है 4G वाला राउटर, तो वहाँ यहाँ पे हमने ये सिम कार्ड डाला है। ठीक है, तो वो सिम कार्ड वाला राउटर से हमने ये कैट 6 केबल जो है वो हमने अपने
NVR से कनेक्ट किया है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, ये पूरा इंटरनेट यहाँ पे अलग है, पूरा उसका IP अलग है, पूरा सेटअप अलग है। ये डाउआ का है। अभी हम देखते हैं ये NVR में वो CP प्लस का दूसरे साइट वाला हम यहाँ पे कैसे डालते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, चलो। तो ये है हमारा डाउआ का NVR का स्क्रीन जो हमने HDMI थ्रू मॉनिटर से कनेक्ट किया है दूसरी लोकेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी कैमरा को, जो पुराना हमारा पहली लोकेशन पे जो CP प्लस में हमने CP प्लस के NVR में हमने जो कैमरा लगाए थे, तो ये हम दूसरी लोकेशन पे कैसे ऐड करते हैं वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मेन मेनू में जाना है, पहले नेटवर्क चेक करना है। तो यहाँ पे ये हमारा 109.192.168.109, ठीक है। यहाँ से आप ये DHCP बंद कर दो ऑटो में, ठीक है। तो ये जो हमारा है वो IP है 192.168.0.1, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे है, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ से अप्लाई करो। यहाँ पे ये आपको रेंज फ्रॉम 1 to, ठीक है। तो ये अल्टरनेट DNS में आपको 8.8.8.8, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। ये हो गया। फिर आपको देखना है आपका ये NVR ऑनलाइन है कि नहीं। तो P2P में जाएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये NVR ऑनलाइन है, ठीक है। अभी हम जाएंगे कैमरा में। अभी यहाँ पे हमको मैन्युअल ऐड में जाना है, ठीक है। यहाँ पे अपने को D1 चैनल, यहाँ पे अपने को ऑन विफ सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा स्टैटिक IP है वो आपको डालना है। ये स्टैटिक IP डालने के बाद अपने को यहाँ पे जो हमने पोर्ट रखा था 8082, ठीक है। तो वो यहाँ पे इंसर्ट करना है। और यहाँ पे जो मैंने आपको आगे बताया कि यूज़र ऐड करना है, वहाँ पे CP प्लस ने जो हमने CP प्लस के NVR में जो हमने ऑनविफ वाला यूज़र जो क्रिएट किया है, तो वो ID पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। तो ये ऑनविफ, और यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर करूँगा। पासवर्ड एंटर होने के बाद आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक है। अभी हमने वहाँ पे 2 कैमरा को कनेक्ट किया है, ठीक है। तो अभी 2 कैमरा वहाँ पे कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे टोटल चैनल में हमको यहाँ पे 2 करना है, ठीक है। यहाँ पे रिमोट चैनल में आपको दिखेगा D1 D2, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे रियल टाइम करना है, यहाँ पे आपको TCP पे क्लिक करना है। ऑटो में नहीं दिखेगा आपको, आपका कैमरा ऑनलाइन होगा मगर आपको स्क्रीन भी नहीं दिखेगी, लाइव व्यू नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये TCP सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ओके करना है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे ऑनलाइन होता है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे स्टेटस में दोनों ग्रीन सिग्नल आ गए, यानी हमारा जो कैमरा है वो ऑनलाइन हो चुके हैं। अभी हम देखते हैं व्यू उसका। ये देखिए, ये दोनों कैमरा हमारा दूसरी लोकेशन पे चालू हो चुका है दूसरे NVR में। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे पूरा सिस्टम काम करता है, ठीक है। अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो और कमेंट में लिखो कुछ प्रॉब्लम हो, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि ये लाइव डेमो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ऐसे ही CCTV इंस्टॉलेशन, नेटवर्किंग, स्टैटिक IP, VLAN और प्रोफेशनल सिक्योरिटी सॉल्यूशन से जुड़े प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए जुड़े रहिए सिक्योरॉनिक्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।